हमने ये देखा तारीख इस्लाम में एक शख्स ने 3 शेर पढ़ा और उसको इनाम में 3 लाख रुपया दिए गए, 3 लाख दिरहम दिए गए। बल्कि जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेगे अली का। इट इज नॉट टफ, बट हाउ डू आई डू इट इज वेरी टफ। हिजरत के 6वें साल वाली बात है। कुरान में आया, यकीनन अल्लाह राजी है उन मोमिनों से जो आपके हाथ पर बैत किए झाड़ के नीचे। सुलह हुदैबिया तारीख़ इस्लाम का एक अहम बाब है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि कुफ़ारे मक्का से सुलह कर लेते हैं, और हजरत उमर कह रहे थे नहीं, क्या हम हक पर नहीं? अल्लाह हमारे साथ नहीं? आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? अगर हम हक पर है तो सुलह क्यों करें? हाउ डू आई डू, उसका जवाब है इसमें। हजरत उमर जैसा माइंडेड और जीनियस आदमी सिर्फ खुद ही नहीं, हजरत अबू बकर को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप समझाइए ना नबी को, आप बताइए ना नबी को। तो हजरत अबू बकर जैसे जमाली आदमी, नर्म खू, कम सुखन, काम से काम, सिवाय लव द प्रॉफिट कोई काम ही नहीं था उनका। वो कितना भारी जवाब देते। अच्छा, 2 मौके से बहुत भारी जवाब दिया हजरत अबू बकर ने, और वो भी हजरत उमर से। एक यहां पर कि क्या हम हक पर नहीं, हजरत उमर ने कहा, तो आप समझाइए ना नबी को, कहिए ना नहीं सुलह करे। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं, उमर इल्तज़िम बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो और बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी दिमाग पर अबू बकर उमर से कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, सोचो मत, समझो मत। जहां नबी हो वहां समझने की जरूरत नहीं है, जहां नबी हो वहां सोचने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई, सुभान। ब्रेक योर माइंड, वाह वाह वाह, कैच द दामन द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह सुभान अल्लाह, वाह। इल्तज़िम बिन नबी, बस पकड़ लो और गौर व फिक्र मत करो, क्योंकि जहां नबी हो वहां अक्ल खता 1000 बार कर सकती है, लेकिन नबी हो जहां, नबी को पकड़ लिया तो खता का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक ये मौका हजरत अबू बकर जलाल में। एक और जगह देखा, जब लोगों ने कहा नमाज तस्लीम है, रोजा तस्लीम है, हज तस्लीम है, काबा को भी मैं मानूंगा, गुंबद खजरा को भी मानूंगा, कुरान को भी मानूंगा, हदीस को भी मानूंगा, लेकिन ज़कात तस्लीम नहीं है, इट इज टैक्स, ये तो टैक्स है। तो हजरत अबू बकर ने कहा मैं इससे जंग लड़ूंगा। हाउ डू आई डू का जवाब हजरत अबू बकर, मैं जंग लड़ूंगा। अगरचे सब कुछ मानता है, बस एक बात का इनकार करता है, मैं उससे जंग लड़ूंगा। वहां पर हजरत उमर फिर कन्विंस करते हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन किससे लड़ेंगे? कलमा पढ़ने वाले से, नमाज पढ़ने वाले से, हज करने वाले से जंग लड़ेंगे आप, कुरान पढ़ने वाले से जंग लड़ेंगे आप। यहां हजरत अबू बकर जैसे जमाली आदमी फिर जलाल में, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए? तुमको नहीं जाना मत जाओ, अबू कहाफा का बेटा तन्हा मैदान में जाए। वाह सुभान अल्लाह। हाउ डू आई डू, ये उसका जवाब है।
हमने ये देखा तारीख इस्लाम में एक शख्स ने 3 शेर पढ़ा और उसको इनाम में 3 लाख रुपया दिए गए। 3 लाख दिरहम दिए गए, बल्कि 3 शेर और 3 लाख दिरहम। वो शेर ये है, बलौतुन्नासा कर्नन बादा कर्निन फलम अरा गैर खय्याली व क़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद्द वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व ज़ुक़्तु मरारतल अशियाइ तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। शायर का नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर है, जो हजरत अबू बकर की बड़ी साहबजादी के बड़े बेटे हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर यहां फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर का जुमला था, बड़े बाप की बड़ी बेटी हजरत अस्मा, उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर शेर पढ़ते हैं। और 3 लाख दिरहम जिसने दिया, उस डोनर का नाम, उस मुअती और फैयाज सखी और दाता का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वो यूं करके नहीं दिया। मोस्टली 10 के नोट देखे मैंने, 500 के एक भी नोट नहीं देखे। मैं असद भाई पढ़ रहे थे तब, रिजवान भाई, एक भी नोट 500 के नहीं देखे मैंने। 10 रुपये के नोट अच्छा ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। इसको शिरके खफी भी कहा जाता है। एक है शिरके जली, एक है शिरके खफी। शिरके खफी मतलब दिखावा। 1 करोड़ की गड्डी जेब में हाथ डाले और धीरे से यहां रख के चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम देने पर कादिर है, मगर 10 की नोट, 10-10 रुपये के 10 नोट और 10 मिनट देने में लगा देगा।